और आप इस प्रोटेस्ट को क्या किस नजरिए से देखते हैं? आपका क्या नजरिया है इस प्रोटेस्ट को देखने का? मैं तो इतना सीरियसली तो नहीं लेता हूँ इसको। अभय जी, एक चीज और एक सवाल और है मेरे ज़हन में आ रहा है कि बच्चे प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं जब बच्चे, तो उस वक़्त बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। उस पे क्या कुछ कहना हो? क्या प्रदर्शन करना आज के समय में गलत है? और वो प्रोटेस्टर का भी जिम्मेदारी है और फिर गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि उसको बेसिकली ईगो बैटल ना बनाए दोनों साइड से, कि आपको वो चीज कहीं और से सीखी आपने, और क्या वो चीज आपने स्कूल से सीखी है? स्कूल से तो नहीं सीखी हमने, लेकिन जीवन को कैसे जीना चाहिए वो शिक्षा उसका माध्यम है। अब जैसे ये सुसाइड है वो इस वजह से ही ज्यादा हो रहे हैं ना, क्योंकि वो प्रेशर या उस चीज की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि मैंने ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया आईआईटी का या नीट का, तो अब मैं कुछ बन जाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं होऊंगा लाइफ में, जबकि ऐसा नहीं है। तो आज हमारा जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे कि हमारे भारत में जो है प्रोटेस्ट अभी जो मुद्दा है नीट को लेकर बच्चे जो है सड़कों पर उतरते हैं। अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली के बाद बिहार की राजधानी पटना में भी प्रोटेस्ट हुआ, इसके बाद अभी झारखंड में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। तो क्या कुछ कहना होगा उस प्रोटेस्ट को लेकर? क्या कुछ लगता है आपको अभय जी? ये तो बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन हो गया। मतलब प्रोटेस्ट को लेकर क्या लगता है? मेन तो वही है कि यदि कोई खामी यदि है सिस्टम में ना, तो उसको लेके प्रोटेस्ट तो लोग करेंगे ही। अब वो सही है गलत है, किस तरीके से वो हो रहा है, और आप इस प्रोटेस्ट को क्या किस नजरिए से देखते हैं? आपका क्या नजरिया है इस प्रोटेस्ट को देखने का? मैं तो इतना सीरियसली तो नहीं लेता हूँ इसको। क्योंकि वो अभी जो बेसिकली प्रोटेस्ट हो रहा है वो बहुत ही, मतलब प्रॉब्लम तो है ही वो भी, बट वो बहुत ही लोअर लेवल की प्रॉब्लम है। लाइक जैसे एजुकेशन के अंदर हम बोलेंगे कि एक प्रॉब्लम्स है कि हम स्कूल बना दें, कमरे बना दें, ये सब बना दें, हम उसको ज्यादा गहराई से देखने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीजें जैसे समाज में हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, कि यदि कोई पेपर लीक हो रहा है या यदि कोई करप्शन करके कोई दूसरा बंदा आगे चला जाता है, तो उसको जड़ से कैसे ठीक किया जाए ना। ऊपर जी। के लेवल पे तो ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो कमी थोड़ी है हमारे भारत में। अब ऐसे तो हमको पता ही है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो बट क्या वो लगता क्या प्रॉब्लम है, अकाउंटेबिलिटी क्या गवर्नमेंट को लेनी चाहिए इस चीज की? अगर कहीं ना कहीं पेपर लीक होता है तो क्या सरकार को इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए? क्या धर्मेंद्र अकाउंटेबिलिटी प्रधान तो को पहले आकर ये बोल देना चाहिए था कि हमारे सरकार की ओर से गलतियां हैं? क्या वो माफी मांग लेते तो क्या इतना बड़ा आंदोलन करने की छात्रों को जरूरत पड़ती? अकाउंटेबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी। वो चाहे तुम जिम्मेदार हो या ना हो, मतलब तुमने तुम्हारी गलती है कि नहीं है, फिर भी अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ती है। जैसे आपके भी खबर के मान लो चैनल के प्रोड्यूसर हैं, उसके ऊपर कुछ भी हो, उनको अकाउंटेबिलिटी तो उनकी ही जाएगी। हमारा भी हम जो रन कर रहे हैं उसके अंदर मान लो कोई कुछ भी करेगा तो अकाउंटेबिलिटी तो हमारी होगी। अब वो हमने उसको कराया है नहीं कराया है वो अलग चीज है। तो अकाउंटेबिलिटी तो यदि तुम लीडर हो, यदि तुम मानते हो, तो अपने आप ही लेनी पड़ती है उसकी। और हाँ, वो वही वाली चीज है कि उसको कर सकते थे और अच्छे तरीके से। आई थिंक यदि वो गवर्नमेंट यदि ये दिखाते कि हम प्रोएक्टिव हैं और हम इन चीजों को यू नो कर रहे हैं कुछ, तो ये प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होते। वो चीज या तो दिखाई नहीं उन्होंने, या की नहीं, हमको तो अभी इतना पता नहीं यहाँ से बैठ के कि कुछ उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की कि नहीं की, किस टाइप की बैकग्राउंड में वो कर रहे थे ना उसके ऊपर, कि लीक हुआ तो कौन जिम्मेदार है उस सब चीजों के ऊपर। बट वो यदि दिखाना बहुत जरूरी है, स्पेशली डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। चाहे वो तुम अपना बेस्ट करना बेसिकली जरूरी है। गवर्नमेंट भी अब ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजों के सोल्यूशन दे देगी, और वो लोग भी समझते हैं, बट कम से कम ऐसा तो हो कि हाँ यदि कुछ हुआ है ऐसा, तो उसको तुम रिकॉग्नाइज करके एंड यू सी ओनली, एक ऑनेस्ट वो होना चाहिए। बट अब उसमें भी एक दूसरा पैच है कि वो पॉलिटिकल जब वो हो जाता है तो तुम वो नहीं भी नहीं हो सकते। क्योंकि बिल्कुल। ऑनेस्ट होगा तो फिर वो तुम्हारी गलती को बेसिकली जो अपोजिशन है वो तो चाहते ही है कि तुम ये एडमिट करो।
तो एक होता ना कि इंसान माने कि हाँ चलो मेरी गलती है, ऑनेस्टली हम दोनों की हाँ चलो इसको बेटर कैसे करते हैं, वो वाली चीज है। बट वैसा अभी तो नहीं है ना सिस्टम। एक ने किसी ने अच्छा गलती मारी अभय तो जी, दूसरे सब उसके ऊपर कूद जाएंगे। अभय जी एक चीज और, एक सवाल और है मेरे जहन में आ रहा है कि बच्चे प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं जब बच्चे, तो उस वक्त बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। उस पे क्या कुछ कहना हो? क्या प्रदर्शन करना आज के समय में गलत है? नहीं नहीं, वो तो अगेन वो थोड़ा सा वन साइडेड हो जाता है इन सब के ऊपर कुछ भी बोलना ना, कि क्या प्रदर्शन करना गलत है, क्या ये वाली चीज गलत है सही है टाइप से। अब प्रदर्शन तो इस लाइक कि अपना राय व्यक्त करना है कि हम जो चीज चल रहा है उससे सहमत नहीं है। प्रोटेस्ट तो वही है। अब उसको तुम किस तरीके से कर रहे हो, हमने इसका बहुत सोच के वही निकाला कि जो हम बताए ना कि हम तो बेसिक पे सोचते हैं कि बेसिक पे चीज कैसे सॉल्व होगी। तो बेसिक के वो चीज तभी सॉल्व हो सकती है कि जैसे कर्म के लेवल पे हमको क्लैरिटी हो ना हम जो कर रहे हैं। कि मान लो मैं किसी चीज से असहमत भी हूं, तो मैं उसको हेट या नफरत या उस सब चीजों में ना कन्वर्ट होने दूं। और वो प्रोटेस्टर का भी जिम्मेदारी है और फिर गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि उसको बेसिकली ईगो बैटल ना बनाए दोनों साइड से। बट वो बन तो जाता ही है। जैसे ही पावर किसी भी साइड में आती, प्रोटेस्टर्स को लगता है कि हाँ अब हम सफल हो रहे हैं, तो उनका भी ईगो जो हमने देखा कि कितना सारा एक निकल के आया ना, कि जब तुम पावर में होते तुमको लगता है कि तुम कुछ भी बोल सकते हो। और फिर गवर्नमेंट की साइड भी है, जो गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ वी कैन डू एनीथिंग, तो उनकी साइड से भी वो ऐसे लगता है कि हाँ ये कौन है बोलने वाले टाइप से। तो वो करने की बजाय जिसको हम जैसे कर्म योग बोलते हैं ना, कि तुम अपना बेस्ट दो बेसिकली, अपने बेस्ट तरीके से उस चीज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, और फल क्या होता है उसकी चिंता मत करो टाइप से। और अब बिना फल की चिंता के तो कोई कुछ करेगा ही नहीं आज के टाइम में। बट यदि उस भावना से यदि सब लोग कार्य करें, गवर्नमेंट भी उस भावना से कार्य करे और प्रोटेस्टर भी उस भावना से करें, ना कि हमको उसको नीचा दिखाना है, हमको उसका जैसे इस्तीफा लेके अभी भी एक मेरे को वही लग रहा था कि इसमें डेप्थ नहीं है। मतलब कोई एजुकेशन को लेके इसको बनाया गया, बट वो एजुकेशन को लेके वो होने की बजाय इट वाज लाइक कोर इसको देखे ना, तो वो वही था कि वो बेसिकली जो बच्चों का सुसाइड हुआ उसकी वजह से इट बिकेम ए बिग थिंग। और उसमें भी क्या हमको इसे एक फैक्टर देखने राजनीतिक पड़ेंगे मुद्दा ना। बनाना जाना चाहिए था? राजनीतिक मुद्दा बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बाद में आकर राजनीतिक मुद्दा भी बन गया, विपक्ष भी हावी हो जाते हैं। तो राजनीति तो बनेगी ही बनेगी हर एक चीज की। राजनीति वालों को तो वो चीज बेसिकली वो देखते रहते हैं कि जो लोग बेसिकली जनता जिसके बारे में ज्यादा सेंसिटिव है ना, वो उसको पकड़ते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन उनको एक्चुअल में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये तो हमको पता ही है कि लाइक पेपर लीक तो पहले भी होते थे और अभी भी। मान लो जैसे वो खबर उठ गई, सबने अपनी अपनी माइलेज कमा ली, और उसके बाद अब उनको एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शिक्षा व्यवस्था सही हो कि नहीं हो। तो उनको तो ये लगता है कि बस कि हाँ जनता इस टाइप से जा रही है, उनको ये चीज पसंद आ रही है, तो उसके हिसाब से यू गो इन दैट करंट जो चल रहा है उसके हिसाब से तुम बहाव में चले जाओ। तो मेन तो राजनीतिकरण तो होगा ही होगा किसी भी इशू का, जो इतना थोड़ा जिसके ऊपर लोग सेंसिटिव हो जाएंगे ना, तो पॉलिटिक्स में तो वो आएगा ही आएगा। हम नहीं होना चाहिए वो अलग चीज है, बट वो ऐसी सिचुएशन तो नहीं है ना, हमको रियलिटी में भी रहना पड़ेगा। कि अब बेसिकली क्या होता है, देखो गलती तो अब किसी से भी सरकार से होती ही है, क्योंकि हमको पता है कि वो सरकार भी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लीडर बन गया तो वो सब लोगों को कंट्रोल में कर लेगा ऊपर से लेके नीचे तक। अब जब लोग ही अपने अंदर ही ऐसे लोग हैं, जैसे नीट पेपर लीक जिन्होंने कराया, इसका मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नकल करके या गलत तरीके से भी यदि तुम डॉक्टर बन रहे हो तो उनको कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, और बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं है। जिन बच्चों ने बेसिकली लीक करा के जो आंसर लिख रहे होंगे वो भी तो भारत के ही बच्चे थे ना, नहीं? तो वो वही है बिल्कुल। कि जब तक वो डिमांड रहेगी, जब तक ऐसे लोग रहेंगे, अब उसको तुम कितना फाइन ट्यून करोगे सिस्टम को, उसको जड़ करते से जाओ कि समाप्त हाँ नहीं किया जा हाँ। सकता, ऐसा लगता है। जड़ से समाप्त करना तो इम्पॉसिबल है थॉट के हिसाब से। कि तुम सोचो कि गवर्नमेंट सब कुछ कर देगी, उस तरीके से सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब वो ह्यूमन बीइंग को ना, एक इंसान को, मनुष्य को अपने अंदर से उस चीज को लेके आना पड़ेगा कि तुम जाओ ही नहीं इन चीजों के ऊपर। जब तक तुम शॉर्टकट के तरीके में जाते रहोगे, तब तक यदि तुम्हारे पास पावर है तो तुम चाहोगे ही कि हाँ मेरा बच्चा भी आगे निकल जाए, क्यों नहीं जाए।
वो भी डॉक्टर बन जाए, अब किसी को फर्क तो पड़ता नहीं है। और वो दूसरा, वो शिक्षा भी इसी वजह से हो गई है कि वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या टैक्स के लिए हो गया है, कि नीट उसने क्लियर कर लिया तो ये बच्चा तो बड़ा हो गया टाइप से। हम वो असली वाली चीज तो देख ही नहीं रहे कि हाँ एक्चुअल में डॉक्टर वाली चीज है क्या उसके अंदर। अभय जी, तो जब आप भी आईआईटीएन रहे हैं, आपका भी वो दौर रहा होगा जब आप आईआईटीएन थे, पढ़ाई करते थे, तब की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें और अभी की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें, तो क्या कुछ अंतर देखने को मिलता है आपको? बदलाव दिखता है आपको? हाँ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऊपर से जो सिखाया जा रहा है उसके अंदर भी हल्का सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट ओवरऑल तो आई फील लाइक इट इज द सेम। जैसे मेन शिक्षा का जो होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि आपको, अब जैसे आप अभी, हम ह्यूमन बींग्स बन के आए हैं ना, वही मनुष्य बन के इस जीवन में आए हैं, अब आप भी अपना जीवन जी रहे हो, मैं भी जी रहा हूँ, तो क्या आपने जो स्कूल के अंदर सीखा था, अब आपको प्रभात खबर के ऊपर मान लो कोई डिसीजन लेना हो कि इस चीज को कैसे कवर करना है, ये चीज सही है कि गलत है, क्या वो शिक्षा आपको गाइड करती है इस टाइम पे? कि आपको वो चीज कहीं और से सीखी है आपने, और क्या वो चीज आपने स्कूल से सीखी है? स्कूल से तो नहीं सीखी हमने। लेकिन जीवन को कैसे जीना चाहिए, वो शिक्षा उसका माध्यम है। अब एक ह्यूमन बीइंग्स के अपने शरीर को किस तरीके से हम मेंटेन करें, किस तरीके से हम, क्यों है हमारा अस्तित्व यहाँ पे, और उसको जब हम सिखाएंगे कि एक जिम्मेदार तरीके से कैसे एक ह्यूमन बीइंग बन के तुम जी सकते हो, अब दैट शुड बी द कोर। अब वो आज की जो सिचुएशन है वो बहुत ही दूर है, इसलिए मैंने वही बोला कि ये वाले जो इश्यूज है उसके ऊपर हम जनरली कमेंट करना वो नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही शिक्षा व्यवस्था, हम थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट करके वी कैन नॉट से कि हाँ इट विल चेंज। हाँ, कोशिश तो उस दिशा में भी करनी ही चाहिए, और लोग करते ही हैं अपने हिसाब से जो उनको सही लगता है। तो इसलिए हमने वही बोला कि कर्म योग साधना बेस्ट है उसके लिए। कि तुमको जो सही लगता है कि हाँ ये डायरेक्शन है और इससे मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, तो तुम उस डायरेक्शन में इंप्रूवमेंट करो और अपना 100% देके करो। उसके बाद कुछ होता है नहीं होता है तो ठीक है, बट वो अच्छा, उसमें वो छात्रों के फाइनली लिए नेगेटिविटी आ जाती है, पॉलिटिक्स आ जाती है, देन इट बिकम्स ए समथिंग डिफरेंट, देन इट बिकम्स लाइक मैं वर्सेस यू। और फिर एक्चुअल में कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज गॉन। अच्छा, छात्रों के लिए क्या कुछ संदेश है देना चाहेंगे? क्या लगता है, आप कहेंगे आईटी वाले बाबा जो हैं, अभय जी, छात्रों के साथ हैं या नहीं है? नहीं नहीं, हम तो पहले से ही छात्रों के साथ तो हैं ही, बट जो छात्र हैं बेसिकली उसके हिसाब से है ना। अब एक तो वो वाली चीज है कि लोअर लेवल पे जाके यदि हम देखें कि हाँ यदि कोई तैयारी करता है, एक साल मेहनत करता है, ये सब करता है, तो ऑब्वियसली उसको हमको इतनी तो प्रोवाइड करनी चाहिए सिस्टमेटिक लेवल पे। बट वो भाई, सिस्टमेटिक कमी वो सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, वो हर जगह ही है। अपने पुलिस व्यवस्था के अंदर भी आप जाओगे तो बोलोगे हम टैक्स देते हैं, तो पुलिस वालों को हमको काम करना चाहिए, तो बट कितना हमारे लिए काम करते हैं? तो वो हर एक स्फीयर में आपको दिखेगी, वो ऐसा कि नहीं सिर्फ एजुकेशन के अंदर ही है। तो छात्रों के साथ तो हमेशा से ही हैं, बट वो हम तो उसको डेप्थ में लेके जाना चाहते हैं कि एक्चुअली में आप शिक्षा जो ले रहे हो वो अपने जीवन में आप कैसे सुधार करोगे उसके हिसाब से आपको लेनी चाहिए। और आप जो भी कर्म करो वो ऐसे नहीं कि, अब जैसे ये सुसाइड ही है वो इस वजह से ही ज्यादा हो रहे हैं ना, क्योंकि वो प्रेशर या उस चीज की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि मैंने ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया आईआईटी का या नीट का, तो अब मैं कुछ बन जाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं होऊंगा लाइफ में। जबकि ऐसा नहीं है ये सीख तो लाइफ आपसे में। लेनी चाहिए अभय जी, ये सीख तो आपसे लेनी चाहिए। आईआईटीएन आप खुद रहे हैं और उसके बाद अब जो है आपने सब कुछ छोड़कर अध्यात्म की दुनिया में आप आ गए हैं, तो ये सीख तो बच्चों को, छात्रों को आपसे कहीं ना कहीं लेनी चाहिए। हाँ, मतलब वो जैसे अब उनके ऊपर है, वो तो हम तो जबरदस्ती तो कर नहीं सकता किसी के साथ। उनकी समझ के हिसाब से जो सोचते हैं वो बेस्ट डिसीजन ले। बट समझने वाली बात तो यही है कि आपको ये जीवन में एक टेम्परेरी गोल्स जो आप क्या वो अचीव करके भी उसको इतना बड़ा ना बनाएं। क्योंकि ये तो अभी जैसे पेपर लीक के पर सुसाइड हुआ है, बट सुसाइड तो जब जो छात्र सफल नहीं होते थे वो पहले भी करते थे। जो मान लो जिनका क्लियर नहीं होता था एग्जाम बिल्कुल सही से हुआ, तब भी लोग सुसाइड करते थे। हमने तो कोटा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी मैंने अपने मास्टर्स में, कि वहां पे इतना कोचिंग का इतना प्रेशर होता है, ये सब होता है, तो वहां पे भी लोग सुसाइड करते हैं। तो हम बेसिकली वही है कि वो कोर जो चीज है जब तक उसको टैकल नहीं करेंगे ना, तब तक इनका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो हम निकाल सकते हैं,
और शॉर्ट टर्म में हम बात भी कर सकते हैं कि हाँ क्या करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके खिलाफ, गवर्नमेंट को कैसे करना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म में क्या उससे कुछ सही होगा, वो वही हम तो उसके ऊपर ज्यादा जाते हैं कि लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसी चीज हो कि हाँ जो असल में सॉल्यूशन हो, ना कि जस्ट लाइक पैच वर्क जिसको बोलते हैं ना, कि थोड़े दिन के लिए बस उसको सील दिया और फिर से फटेगा वो। अभय जी, अच्छा, आपको दर्शक जो है देखना पसंद करते हैं, जब भी आप कहीं पे भी आते हैं तो दर्शक आपसे जुड़ना पसंद करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में थोड़ा अभय जी काफी दूर चल रहे हैं लग रहा है। तो क्या कुछ कुछ नया, क्या छात्रों के लिए या दर्शकों के लिए कुछ नया लाने वाले हैं? क्यों एक्टिव नहीं दिखते हैं आप थोड़ा? नहीं नहीं, एक्टिव तो है ही। हम बेसिकली वही हमने आपको बताया ना कि हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की ज्यादा वो करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन डेवलप करने के ऊपर ही हम तो काम कर रहे थे पूरे टाइम। एक तो जैसे हम जो अभी आप बात कर रहे हो वो तो लाइक एजुकेशन को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल जो पार्ट है ना, उसके ऊपर बात हो रही है कि भाई एग्जाम कैसे दिलाना है, स्कूल की कंडीशन कैसे होनी चाहिए, क्लासरूम, ये सब। हम वो उसका जो नॉन टेंजिबल जो पार्ट है कि उसका सिलेबस क्या होना चाहिए, कैसे सिखाया जाना चाहिए, उसके ऊपर, और दूसरा उसको फिर अध्यात्म से कैसे कनेक्ट करना है, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब वो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ऐसा लगे कि हाँ कुछ हो नहीं रहा है टाइप से, बट लॉन्ग टर्म में वही चीज सफल होगी, क्योंकि वही चीज एक्चुअल में सत्य वाली चीज है। बाकी जो अच्छा, आप सीजेपी सीजेपी पे एक सवाल पूछना चाहेंगे अभय जी आपसे। सीजेपी जो है कॉकरोच जनता पार्टी, लोगों का कहना है कि सीजेपी जो है फंडिंग करने वाली पार्टी है, विदेश से फंडिंग की जा रही है उस पे। क्या कुछ कहना है उस पे? सीजेपी के लिए क्या कहना है? अब ये लोगों के कहने वाली बात पे तो कैसे कमेंट करें भाई। अभी इसमें वही बहुत सारी चीजें ऊपर ऊपर से आती है ना। अब वो बेसिक तो हमको पता ही है कि वो किस टाइप की लीनिंग है उन लोगों की, बट जब तक वो कोई भी इंसान, बेसिकली उसको हम इंसान को सही और गलत नहीं बोल सकते, कर्म को ही सही और गलत बोल सकते हैं। जैसे मैं नहीं बोल सकता कि अभिषेक सही और गलत है, बट यदि अभिषेक ये शो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हम बोल सकते हैं। तो अब उन्होंने यदि वो अभिषेक तो आपसे कई बार मुलाकात किया था महाकुंभ में, याद होगा आपको। हम नहीं लोग नहीं, बैठा वही मैं करते बता रहा थे। हूँ, वो इंसान को सही और गलत करना तो उससे फंस जाता है। क्योंकि कई बार एक हो सकता है जिसको हम गलत मानते हैं वो भी सही बात कर रहा हो, या जो सही जिसको मानते हैं वो गलत बात कर रहा हो। तो कर्म को सही और गलत देखना ज्यादा जरूरी है। तो कर्म वाइज तो उन्होंने जिस तरीके से लाइक मोटा मोटा ऑपरेट किया है, तो बाहर तो निकल के ऐसे ही आया है कि हाँ उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए किया है। अब वो इंटरनली हो सकता है कि वो बाद में रिवील हो, दे हैव सम अदर मोटिव और समथिंग एल्स, बट वो चीज हमको दिमाग में लेके क्या फायदा है। हमको तो बेसिकली जो सब्सटेंस है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब कोई भी इंसान आए यदि वो उसमें उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्राई कर रहा है तो इट इज फाइन। अच्छा, छात्रों को अध्यात्म की दुनिया से जुड़ने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि बच्चे क्योंकि आजकल भटक रहे हैं बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, वो अध्यात्म से जुड़ने की कोशिश नहीं करनी है उनको। उनको बेसिकली अपने आप से जुड़ने की कोशिश करनी है। अभय जी, एक सवाल और है आपसे कि अपने यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर है, और राम मंदिर में भी जो है अभी इस समय कथित चोरी का आरोप लगाया जा रहा है कि वहां चोरी हुई है। तो क्या यूपी में भी चुनाव आने वाला है, और चुनाव पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं प्रभाव पड़ेगा उसको लेके? ये तो आप प्रिडिक्शन वाली बातें कर रहे हो, राजनीति वाली। प्रिडिक्शन आप सही कर भी लेते हैं। नहीं नहीं, वो सब हमने फिर वो करना कम कर दिया ना, क्योंकि उससे वही है कि वो मेन चीज जो हम करते हैं ना, वो पॉलिटिसाइज हो जाती है। और फिर हम बताए ना वो जड़ से हम प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, हम तो वो सोचते हैं। जैसे हर एक चीज को हम ऐसे ही देखते हैं कि मान लो अब ये एजुकेशन है तो क्यों बेसिकली बच्चे ऐसे सुसाइड क्यों किया उन्होंने, मेंटल सिचुएशन क्या रही होगी उनकी, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि ये एग्जाम्स जो है वही जिंदगी बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है ना। वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट ही क्यों हो गई हमारे देश में कि एक एग्जाम क्लियर ना हो तो इट बिकम्स अ बिग डील, या एक एग्जाम सही से ना हो तो बिकम्स अ बिग डील। सिमिलरली लाइक जैसे राम मंदिर के अंदर हुआ, तो हम वही सोच रहे थे कि लाइक जो लोगों ने वो किया उन लोगों को असली में अध्यात्म से कोई रिलेशन नहीं होगा। क्योंकि यदि उनको समझ में आता कि कर्म जो है वो
तुम्हारे साथ जाता है। यदि उनको सही में ऐसे लगा होता कि भगवान बैठे हुए हैं और उसके सामने से तुम चोरी कर रहे हो, तो नहीं करते ना डर से। इसका मतलब उनको एक्चुअल में फीलिंग नहीं थी अंदर से ना कि हाँ एक्चुअली भगवान बैठे हैं। उनको लग रहा होगा कि हाँ बस ऐसे ही पत्थर वत्थर लगा के कर रखा है इन्होंने, कुछ पावर नहीं है इसकी। तो एक जो, जब हम असली में अपने जीवन से नहीं जुड़ते ना, तब इस टाइप के हम कार्य करते हैं। यदि हमको खुद ही समझ में आ जाए कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, चाहे कोई और देख रहा है और ना देख रहा हो, वो लिखा जा रहा है, तब हम खुद ही नहीं करेंगे। बट जब हम वो चीज से हम डिस्कनेक्ट हो जाएं, जब हम ये सोचने लग जाए कि हाँ बाहर वाली चीज में ही टेम्परेरी सफलता या टेम्परेरी, यदि मैं पैसे कहीं से चोरी करके या किसी भी तरीके से ले लूं तो मैं बहुत खुश हो जाएगी मेरी जिंदगी, लॉन्ग टर्म में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, हम उसको, हमारे कोई आइडिया नहीं है, हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं उससे। और दूसरा उससे फिर वही जो मैंने आपको पहले बताया था, वो ये समझ में आया कि उस राम मंदिर को या राम को भी क्या सही में लोग प्राण प्रतिष्ठा के हिसाब से ये मानते हैं कि राम जी सही में बैठे हुए हैं, कि लोग सिर्फ उसको ऐसे ही पत्थर के रूप में देख रहे हैं। तो जब वो अंदर वाली चलाने वाली कमेटी वाली लोग ही उसको वैसे देख रहे हैं, तो फिर लोग कैसे देखेंगे उसको ना। तो वो बिल्कुल। फेथ कितना होगा, अब आम जनता का फेथ कितना होगा उसके अंदर। क्योंकि सबसे पहले तो आम लोगों को यही लगता है ना अध्यात्म में कि यार भगवान है भी कि नहीं है, कि ये ऐसी चीजें होती भी हैं कि नहीं, ये प्राण प्रतिष्ठा ये सब साइंटिफिक है, या ये एक्चुअल में कुछ होता है कि वो हमको उल्लू बना रहे हैं। कि ऐसे ही कोई तो पत्थर लगा के बैठा दिया। आप तो काफी विश्वास करते हैं। नहीं नहीं, हम विश्वास की बात नहीं ना, हम तो उसको मतलब कनेक्टेड है हम तो हमको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। वी अंडरस्टैंड ओनली कि ये सब चीजें कैसे होती हैं। बट जो कनेक्टेड नहीं है उसको तो विश्वास से ही करना चलना पड़ेगा। उसको तो शुरू में विश्वास ही करना पड़ेगा कि हाँ मुझे तो ये नहीं दिख रहा है, या मुझे तो मेरे अनुभव में तो ये नहीं है। तो अब ये बंदा बोल रहा है, लेकिन ये सारी चीजें, जैसे हम जो चीजें बोलते हैं तो मैक्सिमम लोगों को तो विश्वास ही करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हम तार्किक तरीके से उसको समझा सकते हैं, तो तर्क के हिसाब से आपको लगे कि हाँ तर्क के हिसाब से बात सही है। बट उसके बाद भी विश्वास तो करना ही पड़ेगा, कि क्या पता कल को वो चीज भी गलत प्रूव हो जाए। अच्छा, तो इलेक्शन पे मंदिर में। प्रभाव हाँ हाँ, पड़ेगा बताइए कि बताइए। नहीं पड़ेगा, उसका तो वो श्रद्धा के ऊपर है। कि जो बेसिकली सही में राम को राम मान के, यदि उनका अंदर से, क्योंकि वो आध्यात्म सिर्फ वो वाली चीज नहीं है कि वो आपको सिर्फ भक्ति या ये सब दिलाए, वो आपको पावर भी दिलाता है ना। वो पावर दिलाता है आपको क्लैरिटी के हिसाब से, कि आपको चीजें ज्यादा क्लियर दिखते हैं, क्योंकि जब तक आप चीजों के अंदर घुसे रहते हैं तब तक आपको क्लियर नहीं दिखता है। और आध्यात्म क्यों, ये सबसे पहले लड़ाइयों से पहले लाइक पूजा करके जाते थे पहले, लाइक मेघनाथ हो या कोई भी हो, जो बड़े बड़े लोग थे कर्ण से, सबसे पहले पूजा करके जाते थे, ताकि वो क्लैरिटी आ जाए तुम्हारे अंदर। तुम एक बार उन चीजों से दूर होके और उन सब चीजों को छोड़ के अपने अंदर एक शांति लेके आओ, ताकि तुमको जो भी तुम करो वो क्लियर तरीके से कर पाओ। तो अब इसका वही वाला टेस्ट है कि अब कौन असली है, कौन एक्चुअली क्लैरिटी रखता है। क्योंकि जो क्लैरिटी रखेगा वो, उसको तो जब वो भगवान की गाइडेंस के ऊपर चलेंगे तो जीत तो मिलेगी उनको। और जो भगवान की गाइडेंस पे नहीं चल रहे होंगे वो अपने आप ही हार जाएंगे। अच्छा, मंदिर में सीईओ नियुक्त करने की क्या कुछ जरूरत पड़ती है? अयोध्या राम मंदिर में सीईओ नियुक्त किया जा रहा है, क्या पहले के दौर में ऐसे सीईओ नियुक्त किए जाते थे मंदिर वगैरह में? सीयू पता नहीं हमको क्या होता है। सीईओ नहीं पता, सीईओ। सीईओ, अच्छा। राइट, हाँ मंदिर में सीईओ, सीईओ राइट। हाँ। मेन तो लाइक वो वैसे ही चलना चाहिए कि लाइक कोई एक, जो ये मान के चलो कि जो अनुभव के हिसाब से कोई जो सिद्ध जो संत है उसको हैंडल करना चाहिए। क्योंकि ऐसे मामलों में किस तरीके से वो आगे बढ़े, किस तरीके से उसका एक्सपेंशन हो, उन लोगों को ही ये मान के चलो कि लाइक जैसे डाउनलोड होते हैं या वो कहीं से कनेक्टेड होते हैं, तो उनको पता चलता है कि हाँ दिस इज व्हाट नो एक्चुअली राम जी वांट्स। जब हम मुझसे कनेक्टेड नहीं होंगे तो फिर हम अपना ही खेल खेलते रहेंगे। तो ऐसे किसी इंसान को हेड बनाना चाहिए। बट मोस्टली ऐसे जो हमारे पास हैं वो ज्यादा संसार के अंदर आते नहीं है, या वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं। वैसे वाली चीज है। तो हमको ऐसे लोग चाहिए कि जो
संसार के अभय अंदर जी भी को हो। सीईओ नियुक्त कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं, अभी वो वाली चीज में हम नहीं जाएंगे। उसमें फिर वो बहुत सारा क्योंकि हमें तो तुमको वो लगता है कि अभय जी काफी अच्छे से संभाल लेंगे चीजों को। नहीं, अभी हमारा काम थोड़ा दूसरा है। वो वाली चीज हमको, हम जैसे हम खुद का वो उस टाइप का बनाने की कोशिश में है ना, कि हम जो खुद का जैसे उसको विश्वविद्यालय बोल लो या उसको यूनिवर्सिटी बोल लो या किसी भी टाइप का, कि जहाँ पे ये सब चीजें आपको अध्यात्म जोड़ के संसार के साथ, कि ऐसा ना हो कि अब आध्यात्म में कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको ऐसे लगेगा कि यार मेरे को तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, लाइक मेरे को मेन स्ट्रीम लाइफ में कोई सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। अभी आयुर्वेद लिखने वाले कौन है? वो कोई यू नो अनास्तिक लोग थोड़ी थे, वो वही वाले लोग थे जो साधना करते थे। तो इसका मतलब साधना करके भी आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में पता चल सकता है। तो वो चीज अलग अलग नहीं है। तो उन चीजों को जोड़ के एक ऐसा स्थान बनाना कि जहाँ पे ये दोनों चीजें एक साथ सिखाई जाएं, और जो फिर वहां पे जैसे मंदिर का हम बोल रहे हैं ना, कि किस तरीके से हो, किस तरीके से उसको चलाया जाए और किस तरीके से वो एक्सपेंड हो, तो हम वो बनाने की वही उसी मैनिफेस्टेशन में कोशिश में हैं आगे। अब राम मंदिर का तो ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कैपेबल है ना। अब वो किस तरीके से अंदर से होता है वो ज्यादा हमको भी पता नहीं है। थोड़ा बहुत तो हम गए थे अंदर, लाइक कुंभ के अंदर, तो थोड़ा बहुत हमने देखा कि हाँ कैसे चलता है ये सब। अब उसके अंदर वही है कि सही लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं, मिक्स है वो। अब वो तो सही अभय लोग जी जो का है, अगला कुछ बड़ा बड़ा प्लान आने वाला है क्या दर्शकों के लिए, लोगों के लिए कुछ बड़ा हाँ प्लान आने हमको भी वाला है लगे हुए अभय हैं जी की तरफ से? उसमें। बड़ा छोटा की बात नहीं है वो धीरे धीरे जैसे होता रहेगा उस तरीके से ही होता रहेगा। अभी जैसे हमने अलग अलग लेवल की साधना बनाई। अभी कर्म साधना जो है हाँ। बेसिकली, हमको वही समझ में आया अभी, कि यदि इंसान को भारत में यदि किसी भी डायरेक्शन में यदि हमको सही चलाना है ना, तो उसको कर्म साधना के प्रिंसिपल्स तो समझ में आने चाहिए। कर्म साधना मतलब कि मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूँ। यदि मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूँ। यदि मैं पैसा कमा रहा हूं तो मैं क्यों कमा रहा हूँ। जब तक वो आप क्लियर नहीं होगे तब तक आप फंसोगे उसके अंदर। कर्म करो, सब चीजें करो, बट एक क्लैरिटी के साथ करो। और वो क्लैरिटी जो बेसिकली पैकेज हम वही सोच रहे थे, जब हमने ये सोचा कि ये सब चीजें के अंदर क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो हमको वही आया कि जैसे स्कूल में जो मोरल साइंस सिखाते हैं ना, उसकी जगह कर्म साधना सिखाई जानी चाहिए। कि ताकि बच्चे को किसी भी डायरेक्शन में करे, वो पढ़ाई करे, एग्जाम क्रैक करे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में जाए, चाहे कुछ और करे, उसको ये समझ में आए कि हाँ मैं कुछ भी कर्म कर रहा हूं तो उसकी दिशा कैसे सेट करे वो। तो वो मोरल साइंस की बजाय कि हाँ ये चीज सही है ये चीज गलत के बजाय, अपने एक रडार के हिसाब से तुम कैसे जीवन को नेविगेट करो, वो सिखाया जाना चाहिए। तो एक तो हमने यही सोचा था कि उनको मोरल साइंस वाला उसको निकाल के और कर्म साधना वाला चैप्टर डालना चाहिए, और उसको सिखाना चाहिए बच्चों को कि देखो तुम जो पढ़ाई कर रहे हो वो उसका एक्सपेक्टेशन तुम्हारी सबकी अलग अलग कैपेबिलिटीज होंगी। तो कोई तुमको एब्सोल्युटली जज नहीं कर रहा है कि तुम सफल हुए कि नहीं हुए, बट क्या तुमने 100% दिया कि नहीं दिया, वो मैटर करता है। अब मान लो लाइफ के अंदर, अब मैं आपको बोलूं कि आपका आखिरी दिन है, तो आपके अंदर वो रिग्रेट वैसे ही आएगा ना, फिर आपको लगेगा कि यार उस टाइम पे मैंने पूरा क्यों नहीं जिया, लाइक मैंने पूरा क्यों नहीं ट्राई किया। एटलीस्ट मैं ट्राई तो करता अपने हिसाब से पूरा, जो मुझे सही लग रहा था मैं करके तो देखता, क्या पता हो जाता सफल। तो वो रिग्रेट बाद में आएगा, बट वो अभी पता नहीं चलता है। जब लाइफ एंड होने लगेगी तब तुमको लगेगा कि यार जवानी के अंदर हमको ये करना चाहिए था, मुझे लग रहा था कि ये सही चीज है, बट मैंने समाज के प्रभाव से या किसी और प्रभाव से नहीं किया। तो ऐसी वैल्यूज जब हम उनके अंदर प्रोड्यूस करेंगे ना, हर एक इंसान के अंदर, तो एक वो एक्सपेक्टेशन वाले जाल में नहीं फंसेंगे। क्योंकि ये सुसाइड भी क्यों होते हैं, सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर कि सफल होना है, ये सब होना है, उसकी वजह से हम बाहर वाली चीजों को इतना बड़ा मान लेते हैं, कि एग्जाम को इतना बड़ा मान लेते हैं। मतलब उसमें ये वही, हम उस चीज के ऊपर नहीं बोल रहे कि लीक कराओ ये सब, बट एक दूसरे तरीके से देखो तो वो इतनी बड़ी चीज भी है ना, एग्जाम ही है। वो ठीक है फिर से करा दिया उन्होंने, वो सिस्टम ठीक होना चाहिए, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी तुम कर सकते हो, बट उसको इतना ज्यादा अपने एग्जिस्टेंस से मत जोड़ो कि यदि तुम ये नहीं हुआ तो तुम मतलब खत्म है तुम्हारी जिंदगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे हाथ में, जैसे कृष्ण समझाते हैं कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा कर्म है।
तेरे हाथ में सिर्फ तीर चलाना है, उसके बाद तू जीते या हारे वो तेरे हाथ में नहीं है। तो उसके हिसाब से, और वो समझ होनी चाहिए कि एक्चुअल में हमारे हाथ में नहीं है। वो सिर्फ समझाने वाली चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे कोविड के टाइम पे भी तो कितना एग्जाम्स वगैरह डिले हुए थे, आगे पीछे हो गया था। अब मान लो कुछ ऐसा हो जाए तो फिर क्या करे गवर्नमेंट। तो लाइफ में तो कुछ भी अनसर्टेनिटी तो हमेशा आती रहेगी, आती उसको रहेगी। डील करना आना चाहिए अभय बच्चे जी, को। आपने अजय अभय जी, एक सवाल और है कि आपने शादी भी की है, तो जो शादी की है आपने, क्या समाज के प्रेशर से की है या कुछ आपका खुद का मन था तब शादी किया आपने? ऐसा तो नहीं कहीं समाज के प्रेशर के कारण किया हो कि नहीं शादी भी होना जरूरी है भाई? नहीं नहीं, हम समाज के प्रेशर से क्यों करेंगे, हम समाज के प्रेशर से चलते तो इतना सब चीजें होती ही नहीं। हमने तो इतनी बेसिकली, जो उस टाइम पे समाज के हिसाब से ऐसे नेगेटिव लगने वाली चीजें या वैसी चीजें जो बोली है, वो हम बोल ही नहीं पाते यदि हम उस चीजों को ज्यादा ध्यान में रखते तो। हम तो वो ही देखते हैं कि वो तत्व के हिसाब से, वो एब्सोल्यूट के उसके हिसाब से यदि वो सत्य है तो वो ठीक है। यदि वो सही में वो चीज वैसे काम नहीं करती है तो एनीवेज वो असत्य होगी, तो वो अपने आप ही फिल्टर होके आ जाएगी। और शादी का तो वो जब हम आपसे मिले थे तब भी वो वही वैसे ही प्रोग्राम था कि वी विल फाइंड एंड वी विल लिव लाइक दिस लाइफ ओनली। गृहस्थ वाली ही लाइफ जो है, उसके अंदर ही हम आगे बढ़ के, क्योंकि उससे एक वो एक, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हम बहुत आगे का सोचते हैं कि आगे वाले 2500 2000 साल में कैसे होगा। अब मान लो 2000 साल बाद कोई ऐसे आके पढ़ेगा, जैसे अभी हम बुद्ध को पढ़ते हैं, किसी और को पढ़ते हैं, तो हम उनको लेके चलते हैं ना कि राम ने ऐसी सिचुएशन में ऐसा डिसीजन क्यों लिया। ऐसे देखते नहीं है कि हाँ, ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आ जाए तो क्या मैं ऐसा डिसीजन लूंगा। तो वो हम उसको कहानी से सीखते हैं। तो कहानी बेसिकली इस टाइप से ओरिएंट होनी चाहिए कि वो आने वाले टाइम में जब लोग पढ़े तो उनको समझ में आए कि हाँ, एक्चुअली में हमारी लाइफ में और अध्यात्म में डिफरेंस नहीं है। और इट इज नॉट अबाउट कि तुमको घर छोड़ के जाना है, नाइदर इट इज अबाउट कि तुमको उसके अंदर ही रहना है। तब वो लोगों को वो जो पिक्चर जो है ना वो ज्यादा क्लियर होगी। तो हम तो उसके हिसाब से ही कार्य करते हैं कि वो सत्य के हिसाब से वो चीजें जितना ज्यादा इम्पैक्टफुल हो ना वो कहानी उसके हिसाब से बने। अच्छा, आपको तमाम छात्र देख रहे होंगे, छात्र देख रहे होंगे, हमारे दर्शक देख रहे होंगे, तो हम उनको भी ये क्लियर करना चाहते हैं, शादी के बाद वाला जीवन ज्यादा अच्छा होता है या अकेले रहना ज्यादा अच्छा होता है? नहीं नहीं, वो आप फिर से वो कंपेयर वाले उसमें जा रहे हो। अच्छा ना बुरा ना, कुछ नहीं मतलब होता ना, थोड़ा वो सा। हर एक तपस्या तो इस वाले में ज्यादा है वैसे। लोगों को ऐसे लगता है कि यदि तुम लेकिन सही में कर रहे हो तो, मतलब संसार में जितना ज्यादा अंदर जाके और तुम वो सत्य से कनेक्ट होने की कोशिश करोगे तो वो ज्यादा मुश्किल होता जाता है। कि अब एक तरीका है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि संसार से दूर जाके तुम ज्यादा वैरागी बन सकते हो, तो वो ज्यादा मुश्किल है, उनको ऐसे लगता है कि दूर जाना। बट दूर जाना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि संसार से दूर जाना तो बहुत आसान है, बट संसार में रह के वो चीज करना और ज्यादा मुश्किल है। कि तुम उन सब चीजों के हर रोज डील करो, और क्योंकि बैलेंस बनाना पड़ता है ना फिर, कि अटैचमेंट भी ना हो और डिटैचमेंट भी ना हो। कि जैसे हम और आप बात करें कि भाई, ना ना आप मेरे दोस्त हो ना मेरे आप शत्रु हो, बट फिर भी हम साथ में बैठ के कैसे उसको आगे चलाएं फिर। कि नहीं तो हम एक चीज आती है कि वो बिल्कुल ही मेरी साइड में हो, मेरी टीम में होना चाहिए इंसान। बट ऐसे भावना के साथ चलाना कि वो ना मेरी टीम में है ना वो अपनी टीम में है, सब एक ही टीम में है, और उसके साथ फिर इस खेल को आगे खेलना वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, आज के दौर में आप मीडिया चैनलों को कैसे, किस नजरिए से देखते हैं? जो मीडिया चैनल्स हैं, तो उनको किस नजरिए से देखते हैं? मीडिया चैनल्स तो, मीडिया बेसिकली एक, जैसे नाम ही है मीडियम, हम्म। वो मीडियम होना चाहिए कि एक चीज को रिपोर्टिंग करके या उसका लेखो जोखा दूसरी जगह पे पहुंचाया जाए। बट वो आजकल तो अब वो सेलेक्टिव है। अब वो सेलेक्टिव का रीजन भी है कि अब जब एक साइड सेलेक्टिव हो गई तो दूसरी साइड ने भी सोचा कि जब यही चल रहा है तो फिर हम भी सेलेक्टिव ही हो जाते हैं। जो खेल ही बदल गया ना वो। अब एक इंसान भी ऑनेस्ट नहीं खेल रहा है तो दूसरे वालों ने सोचा कि ये ऑनेस्ट नहीं खेल रहे तो हम क्यों ऑनेस्ट खेलें। तो ये भी वही चीज दिखाते हैं जो इनके फेवर में होती है। तो हम वो चीज क्यों दिखाएं कि असली चीज क्या है, हम भी वही चीज दिखाएंगे जो हमारे फेवर में है।
तो अभी तो वैसे वाले बेसिकली पोलर वाला संसार में हम जी रहे हैं, जिसमें एक जगह पे आप जाओगे तो आपको सेम चीज ऐसे दिखाई जाएगी कि ये बिल्कुल छात्रों के ऊपर इतना वो हुआ, दूसरे वाले में दिखाई जाएगी कि देखो ये पुलिस वालों के ऊपर इतना वो हुआ। पूरी पिक्चर कोई एक वो तरह डिटैच तरीके से नहीं दिखाता है, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं मीडिया से। कि आप मुझे बताओ, तो आप मुझे फैक्ट बताओ बेसिकली, कि देखो ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे हुआ, ये वाली चीज भी हुई थी और ये वाली चीज भी हुई थी। अब इसके अंदर इतना ये वाला एलिमेंट है, 70% ये है, 30% ये है। फिर बात की मेरे ऊपर छोड़ दो कि राय क्या बनानी है। बट आज अभी हम इस स्टेट पे पहुंच गए कि वो राय बनाने वाली चीज पे हम फोकस करते हैं, कि हम अपनी वाली चीज को ही दिखाएंगे, क्योंकि वो वही है कि वो मैं वर्सेस आई वर्सेस यू हो गया है। तो एक्चुअल मीडिया तो अभय वही जी, होना चाहिए जो हमको पूरा समझाए संसार को। एक सवाल और अधिकतर जो है दर्शकों के मन में रहता है कि अभय हैं, अभय जी का आय का स्रोत क्या है? अभय जी इतने अच्छे से रहते हैं, सब कुछ आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े हैं, कोई जॉब नहीं करते हैं, इसके बाद आय का स्रोत कहाँ है? अभय जी कैसे जुड़े रहते हैं अध्यात्म की दुनिया से, कैसे उनका खर्च चलते हैं? काम करते हैं ना हम, साधना हमने बनाई तो इतने। पिछले साल से हमने 4 साधना हम करा चुके हैं। अच्छा। तो पहले हम जैसे ज्ञान योग के ऊपर साधना बनाई, विवेक जो कि इंटेलेक्चुअल बेसिकली तरीके से संसार को कैसे देखा जाए। फिर भक्ति का बनाया कि भाव को कैसे यूज करना है, इमोशंस को। फिर क्रिया योग का बनाया कि आसन और प्राणायाम को लेके आप कैसे साधना कर सकते हो। और फिर लास्ट अभी जैसे कर्म है, कि सिर्फ ये सब चीजें भी यदि नहीं करनी है तो दैनिक जीवन में रह के आप कर्म को लेके भी कैसे साधना कर सकते हो। तो ये जो हम कराते हैं तो उससे सोर्सिंग होती है। बीच में जैसे बुक जो थी, हमने वो बुक को भी पब्लिश किया था। अभी भी आगे जैसे साधना प्लान है, बुक वगैरह हम रिलीज करेंगे। तो जो हमारा तो आपके खर्चा साधना वगैरह से था जुड़ वो तो बेसिकली आपके साधना से लोग जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ेंगे? अगर लोग देख रहे होंगे जुड़ना चाहें आपसे, आपके साधना से, तो कैसे जुड़ेंगे? वेबसाइट है हमारी श्री.फाउंडेशन, और @कल्कि वर्ल्ड 777 करके यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ पे हम जैसे यूट्यूब के ऊपर भी हम मेंबर्स ओनली कंटेंट करते हैं बहुत सारा, कल की मेडिटेट्स करके। उसमें हमने ये सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं, फिजिक्स से लेके इकोनॉमिक्स से लेके सबको, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को लिंक करके समझाया है। कोई हाई फाई नहीं कि हाँ पार्टिकल क्या होता है, वेव क्या होती है। उसको सिंपल तरीके से कि एक आम इंसान भी समझ पाए कि हाँ ये तरीके से संसार को देखना मतलब पार्टिकल की तरीके से देखना है, और ये तरीके से उसको देखना मतलब वेव की तरीके से देखना है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो, वो आप कैसे देख रहे हो उससे कनेक्टेड है। क्योंकि सब्जेक्टिव साइंसेस जिसको हम बोलते हैं ना, कि एक मुझे अनुभव कैसे होता है, उसको हम अध्यात्म बोलते हैं। कि जैसे आप अभी जो मन के अंदर जो करंट चल रहा है वो आपको करंट महसूस नहीं हो रहा है, आपको विचार महसूस हो रहा है। तो जब विचारों के बारे में हम बोलते हैं तो हम बोल देते हैं कि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है मेरा, कि मुझे वो विचार मैं कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव तरीके से मैं किसी साइंटिस्ट को बुला के बोलूंगा तो वो बोलेगा इलेक्ट्रोड लगा के आपके सिर के ऊपर, और बोलेगा कि आपके यहाँ पे इतना वोल्टेज करंट रिलीज हुआ, अब इतना यहाँ से ऐसे हुआ, इतनी ब्रेन एक्टिविटी हुई आपकी। जो एआई जो रिसर्च वाले या जो न्यूरल लिंक वगैरह बना रहे हैं वो सब वैसे ही करते हैं कि आपके ब्रेन के इलेक्ट्रिक पैटर्न को वो ट्रेस करते हैं। तो ऑब्जेक्टिवली वो इलेक्ट्रिक करंट है, बट सब्जेक्टिवली वो विचार है। बट इस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का लिंक कहाँ पे है, वो कोर्सेज वगैरह रन करते हैं। तो वो सब अच्छा, चीजों आम से लोगों के सीख जीवन में सकते हैं क्या लोग। फर्क पड़ेगा आपके साधना से जुड़ के, आपसे जुड़ के? आम लोगों के जीवन में क्या कुछ फर्क पड़ेगा? जीना चालू कर देंगे वो लोग। अभी बेसिकली जो हमको लगता है ना कि हम जीवन जी रहे हैं, वो एक्चुअली जीवन जी नहीं रहे होते। हम बेसिकली एक तरीके से कोडेड रोबोट है, ये मान के चलो। कि हम एक के बाद एक नेक्स्ट विचार आएगा, वो नेक्स्ट विचार हमसे क्रिया कराएगा। कि अभी प्यास लगी तो वो अपने आप ही जो माइंड आपका हाथ जो है वो ग्लास की तरफ ले जाएगा, ग्लास उठेगा, मुंह के अंदर जाएगा, पानी आया। फिर वो नेक्स्ट वृत्ति आएगी, नेक्स्ट विचार आएगा कि अब तू ये कर दे। फिर आप मतलब बेसिकली आपकी कोई चॉइस तो है ही नहीं लाइफ में। आप एक रोबोट की तरह ही जी रहे हो कि हाँ एक के बाद एक, अब नींद आ गई तो सो गए, फिर नींद खुल गई तो उठ गए। तो एक कंप्लीटली जो एक कोडेड रोबोट है ना, उसकी तरीके से हम जी रहे हैं। तो आपको जीना सिखाने की वाली जो चीज है, वो साधना के जुड़ के ही आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल जीना तो अब मैंने शुरू किया है।
तो ये आपको प्रभाव पड़ेगा। बाकी जो असली प्रभाव, जैसे आप क्रिया योग करोगे तो आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, यदि प्राणायाम करोगे, सब चीजें करोगे आप, बाकी शांति तो सबसे मिलते ही है कि आपका मन जो है वो बेकार की डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाएगा। जितने ज्यादा आप करते जाओगे और ज्यादा शांत होता जाएगा। बट एक मेन चीज वही है पॉइंट, कि आप फुल फ्लेज्ड एक लाइफ को जीना सीखोगे, कि एक ह्यूमन की लाइफ के अंदर जो मैं आया हूं, तो मैं कैसे इस 80 साल को कंप्लीट डिवोशन के साथ पूरा जी जाऊं, पूरा कैसे मैं खेल पाऊं इस पूरे खेल को। तो क्या ये फ्री है लोगों के लिए या पेड है? साधना तो पेड़ है, तभी तो हमने आपको बताया कि आय का स्रोत तो वही है। क्योंकि वो बेसिकली वो हर एक चीज के अंदर जो खर्चा तो होता ही है, जैसे हम रहते हैं, बिल्कुल। इंटरनेट का खर्चा, लैपटॉप का खर्चा, बनाने का, वो सब करने का, तो वो उसके हिसाब से ही हम वो आगे जो भी प्रोग्राम कराते हैं, जो भी अभी जैसे हम फिजिकल भी कराने की, अभी तक तो ऑनलाइन करा रहे थे, बट अब हम फिजिकली भी प्लान करने की सोच रहे हैं कि एक जगह पे लोगों को बुलाकर और उनको 4-5 दिन जब वो रहेंगे सुबह से शाम तक, तब तुमको उनको ज्यादा समझ में आएगा कि अच्छा ये बात बोल रहे हैं ये, या इस बात की तरफ इशारा हो रहा है। नहीं तो ऐसे लगता है कि वो सिर्फ एक विचार ही है कि हाँ बस हमने कुछ और सीख लिया और आगे बढ़ो, लाइफ में चेंज नहीं होता है। तो अभी अच्छा, तो पेड बिहार है आने वो। का कोई प्लान है क्या? बिहार आने का कोई प्लान है? यहाँ पे भी लोग आपको काफी देखते हैं, पसंद करते हैं। कभी बिहार आने का प्लान है? आएंगे वो फिजिकली, बेसिकली वैसे तो हम जाते ही रहते हैं मंदिर वगैरह अलग अलग जगह पे। जैसे यहाँ पे भी अभी तो हम दक्षिण में हैं, साउथ में, तो यहाँ पे भी प्लान बना रहे हैं हम, जैसे तिरुवन्नमलई का, रमन आश्रम और वो सब, फिर रामेश्वरम, वो सब जाएंगे। पर एक जो पब्लिकली जाना, वो हम वही सोच रहे हैं कि एक बार यदि वो बन जाए एक सेटअप, क्योंकि बिना जो हमने बेसिकली बात करने वाली चीज हमने बहुत कर ली ना पहले, तो हम वही है कि कुछ करने वाली चीज हम लेके जाएं, कि हाँ अब आपको सिर्फ बात बात करके नहीं है, अब हम आपको अनुभव करने वाला प्रोसेस दे रहे हैं, मेथड दे रहे हैं। तो जब वो एक बार डिजाइन हो जाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब चीजें सेटल हो जाएं कि हाँ किस तरीके से फिजिकली हम ऑर्गेनाइज करें, कोई इवेंट वगैरह करनी हो, ये सब करना हो, तब वो जाएंगे अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से, और जाके उसका एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे होता है। हाँ, बिहार भी आप श्योर आइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में भी लोग आपको पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, बिहार में सामने से देखना चाहते हाँ हाँ, हैं वो बिहार तो में। हर एक जगह ही, बिहार तो बहुत स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से तो बहुत आगे वाली जगह है, मतलब एनर्जी तो बहुत है वहां पे। आएंगे बिहार भी। मुंगेर भी यहाँ पे योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। योग क्रिया बिहार सिखाई स्कूल ऑफ जाती है योगा यहाँ है ना पे। वहाँ पे। हाँ। तो और बताइए अभय जी, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है अभी? कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ खास हो? यही है, हम अभी बेसिकली एक वासुदेव कर्म साधना जो है वो आपको जैसे बताया, कि कर्म की डायरेक्शन में कैसे हो ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो लाइफ में। क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट तभी होते हैं जैसे, फिर हम के जीवन जिए जब वो इतने रिलेशंस के अंदर, तो किस तरीके से जीवन जिए कि वो आपको पकड़ ना ले, कि आप किसी किसी चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हो या किसी रिलेशनशिप में भी हो, या किसी और चीज के पीछे काम कर रहे हो, आपको सही और गलत के वो आए, धर्म संकट आए कि हाँ मुझे कैसे काम करना चाहिए, किस डायरेक्शन में मुझे करना चाहिए, वो सब चीजें क्लियर हो। तो उसके लिए वो साधना लॉन्च करेंगे। एक दूसरा एक, हम जैसे पहली वाली बुक जो थी वो तो सिर्फ कोर प्रिंसिपल के ऊपर थी, कि थॉट या विचार के परे भी जो कुछ हो सकता है उसके बारे में था। और दूसरी वाले के अंदर हम तर्क के हिसाब से सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस, कि जो ह्यूमन जो है वो क्यों स्पेशल है, वो साइंस के तरीके से भी और अध्यात्म के तरीके से भी, कि क्या हमारे अंदर सही में हम दूसरे जानवरों की तरह ही हैं, दूसरी स्पीसीज की तरह ही हैं, बस थोड़ा सा कपड़े वपड़े पहनना हमने ये सब सीख लिया है, कि हमने एक्चुअल में कुछ खास है इस शरीर के अंदर, कुछ एक्चुअली में स्पेशल डिजाइन है ये। तो वो बुक रिलीज करेंगे। फिर जो रिट्रीट वगैरह जो हम फिजिकली कराने की प्लान कर रहे हैं, कि फिजिकली हम इनवाइट करेंगे जिन लोगों ने साधना की है उनको, और कुछ दिन उनको रख के सुबह से शाम तक एक उनको लाइफस्टाइल के हिसाब से सिखाएंगे, कि सुबह देखो ऐसे उठना होता है, इस तरीके से तुमको नहा धो के और ऐसे जीवन को शुरू करो, ऐसे सारे दिन कर्म करो, और इस तरीके से आप एंड करो, ताकि वो काम भी करें संसार के अंदर रहे भी, और फिर भी वो अपनी साधना करते रहें। तो ऐसे ये 3-4 चीजें हैं जो आगे प्लान के अंदर हैं।
अच्छा, एक चीज अभी आपने बताया रिलेशनशिप, तो बच्चे जो है आजकल के जो छात्र होते हैं, छात्र जीवन में बच्चे प्रेम कर लेते हैं, तो क्या प्रेम करना पढ़ाई से पहले सही होता है? जीवन में प्रेम करना किसी से, वो क्या सही होता है, या पढ़ाई के बाद ही बच्चों को आगे के लिए फिर कुछ सोचना चाहिए? अब ये तो वो वही है कि इस प्रेम वो कर रहे हैं कि वो तो अलग चीज है। उस टाइम पे तो प्रेम की समझ ही कितनी होती है। प्रेम की असली समझ तो आपको तभी आती है जब आप डिवोशन, आपको भक्ति समझ में आए। जैसे भक्ति का हमने ये बताया कि भक्ति एक्चुअल में आई लव यू गॉड बोलना है, और सिर्फ भगवान को ही तुम सही में आई लव यू बोल सकते हो। क्योंकि सिर्फ भगवान ही है जो तुमको कंप्लीटली अनकंडीशनल प्यार कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान ही है जो तुम्हारी हर चीज को टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। तो कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे किस सिचुएशन में। सो भक्ति का भाव जिसके अंदर आया वही सही में प्रेम कर सकता है। बाकी तो हम बेसिकली जो जिसको हम प्रेम बोलते हैं, वो हम अपनी कमी को पूर्ण करने के लिए बाहर ढूंढते हैं चीजें। कि मेरे को लगता है कि ये चीज मेरे अंदर नहीं है, तो हम उसको बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बाहर से मुझे मिल जाए। अब ये इंसान मेरे साथ आ जाए तो वो मेरे अंदर की कमी पूरी हो जाएगी। अब वो, और बाकी फिजिकली यदि आप उसको समझो तो वो हॉर्मोन्स के हिसाब से वो अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। वो सेक्सुअलिटी जिस तरीके से वो क्रिएटेड है स्पीशीज की, तो उसमें अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन और ये होना। बट अगेन ये सब चीजें इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चे इन सब चीजों को पूरी तरीके से समझें। अब वो समझ ही नहीं है अभी, वो पूरा ब्लाइंड तरीके से चल रहा है सब कुछ। ना कोई समझाने वाला है, ना कोई इतना कुछ उनके तरफ से इनिशिएटिव है कि हाँ हम समझेंगे इस चीज को पूरा। कि हर एक चीज को आपको, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि उसको अवॉइड करने की जरूरत है लाइफ में, क्योंकि वो लाइफ का पार्ट है। बट विवेक को लेकर सेंसिबली आप कैसे उसको समझो कि हाँ यदि ये चीज बनाई गई है तो क्यों बनाई गई है, कैसे बनाई गई है, इसको मैं कैसे इस सिचुएशन को नेविगेट करके और आगे बढ़ सकता हूँ अपने जीवन में। तो वो अट्रैक्शन तो होगा ही, आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। जैसे ही प्यूबर्टी आएगी वो अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि वो हार्मोन्स जो है वो अंदर बॉडी के अंदर किक मारेंगे। बट वो उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो, उसको बस आप दिशा निर्देश दे सकते हो, गाइड कर सकते हो। जैसे पहले गुरुकुल के अंदर तो वो था कि हाँ ये सब एक पर्टिकुलर एज तक उस चीज को अवॉइड किया जाता था, और उसके बाद उनको बोला जाता था कि नाउ यू एंगेज इन इट, क्लैरिटी के साथ। पहले उनको पूरा समझ में आए और फिर तुम अब उस खेल को तुम जाओ खेलने के लिए। ऐसे नहीं कि बिना समझ के ही, और समवन टोल्ड यू समथिंग कि हाँ इससे ये होगा, वो टेम्परेरी प्लेजर्स ही हैं ये। टेम्परेरी प्लेजर्स के अंदर हम चले जाते हैं, फिर बाद में हमको समझ में आता है कि हम कितने बेवकूफ थे बड़े होने के बाद। तो मैक्सिमम तो जो स्कूल वगैरह के अंदर होता है वो सबको ही पता है, लाइक वो सिर्फ अट्रैक्शन ही लेवल पे होता है। उसमें तो कोई सीरियस थिंकिंग भी नहीं होती, क्योंकि हमको वो सब अच्छा लगता है समहाउ दे, बिकॉज ऑफ द फिजिकी, अपना जो फिजिक्स है या जो केमिस्ट्री है उसके हिसाब से वी गेट अट्रैक्टेड, वी डोंट इवन नो, हमको रियलाइज भी नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें, बस वो होता है अट्रैक्शन। अच्छा, सावन का महीना चल रहा है, आप महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कांवड़ यात्रा में जाना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? कावड़ यात्रा में तो अभी तो वो तो हम तो अपना ये जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर ही फोकस है हमारा तो। बट हाँ जो कावड़ यात्रा कर रहे हैं, जब हमने पद यात्रा की थी उस टाइम पे कावड़ यात्रा ही चल रही थी एक्चुअली। तो कावड़ वाले लोगों से भी, बहुत सारे लोगों से हमने इंटरेक्ट किया। अब उसमें भी मैंने वही देखा कि जब तक हम इस चीज को ना उससे असली तत्व से कनेक्ट नहीं करेंगे ना, जैसे मोस्टली जो कावड़ जो लेके जाते हैं ना वो रूरल पॉपुलेशन और वैसे वाले लोग होते हैं। लाइक शहरों के अंदर से लोग इस शब्द को समझते हैं कि ये क्या है। बहुत कम गांव वाले दिखता है, लोगों के शहर से अंदर ही बहुत कम देखने को हाँ मिलता है। श्रद्धा होती है, और शहरों के अंदर कुछ नहीं, श्रद्धा ही नहीं है बची है। क्योंकि जब तक हम उसको कनेक्ट नहीं करेंगे ना, नहीं तो दो भारत बन जाएंगे फिर, जो कि अभी है मतलब सिचुएशन। कि एक भारत है जो लाइक उस सब चीजों को थोड़ा मानता है और उसको फॉलो करता है, और एक भारत है जो लाइक साइंस और ये सब चीजें बैठ के डिबेट करता है, बड़े बड़े बाहर के राइटर्स को पढ़ता है, फिलोसोफर्स को पढ़ता है, और उनको लगता है कि हाँ ये सत्य है। तो उसको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, कनेक्ट करके ही वो चीज का वास्तविक रूप जो है वो सामने आएगा। तो यही अच्छा, संदेश है सावन के ऊपर भी। भारत में और धर्म धर्म का कोई मुद्दा होना चाहिए, बनना चाहिए क्या? धर्म को लेकर कोई मुद्दा बनना चाहिए क्या?
धर्म कौन से, रिलीजन वाला धर्म बोल रहे हो कि धर्म हाँ, मतलब? रिलीजन वाला धर्म के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या उसको लेकर कोई मुद्दा बनना चाहिए क्या? नहीं, जब तक लोग उसको एज ए रिलीजन या एज ए, लाइक अभी आप क्या समझते हो रिलीजन को? लाइक मैक्सिमम लोग ये समझते हैं धर्म को कि बस अलग अलग तरीके से जीवन जीने का एक तरीका है, एक कोड है। अब ये धर्म अपना लिया तो तुम तो अब ये करोगे, अब ये धर्म अपना लिया तो तुम ये करोगे। ऐसे ही समझते हैं ना मैक्सिमम। बिल्कुल ऐसे ही उसकी समझते हैं। गहराई जो है वो नहीं है। तो जब तक वो उस लेवल पे समझेंगे तब तक तो इशू बनेगा वो। क्योंकि तब तक तो मैं भी ब्लाइंडली बिलीव कर रहा हूँ, आप भी ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हो, और फिर वो मेरे मैं वर्सेस यू होगा ही होगा। और वो वही मेन सिचुएशन वही है, क्योंकि वो ब- रिलीजन वैसे ही बन गया है कि एक तरीका है, उसको बस अडॉप्ट कर लिया। और लोग भी मैक्सिमम ऐसे ही समझते हैं कि हमारे चर्च के अंदर इस तरीके से पूजा होती है, अब हमारी मस्जिद के अंदर इस तरीके से पूजा होती है, अब हम ऐसा खाते हैं, अब हमको ऐसे बोला गया है। दूसरे वाले बोलते हैं अब हम ऐसा करते हैं, हमको ऐसे बोला गया है। पर रियल धर्म तो जो हम बोलते हैं, जो रिलीजन से रिलेटेड वर्ड नहीं है, कि हमको अगेन जो मैंने बताया कि जीवन को हमको जीना कैसे चाहिए, अब वो धर्म जो है, अब उसमें तो कोई मतभेद नहीं होता है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है। उसमें आप, मैं आपको बोलूंगा कि आपका विचार ऐसे काम करता है तो आप दो राय नहीं रख सकते कि बुद्धिस्ट का विचार अलग से काम करता है, उसका अलग से ब्रेन दिया भगवान ने, मुस्लिम का अलग से ब्रेन दिया। ऐसा नहीं है, ब्रेन सबका सेम तरीके से काम करता है, मन सबका सेम तरीके से काम कर रहा है। तो यदि उस क्रिया के हिसाब से, जैसे हम सांस लेना सिखाते हैं कि ऐसे प्राणायाम आप करोगे, अब उसमें कोई रिलेशन नहीं है उस चीज का, क्योंकि सांस आप ऐसे ही ले रहे हो। और वो यदि आप सही तरीके से यदि आप लोगे तो आपको शांति मिलेगी ही मिलेगी, उसका उस धर्म फॉलो करने से कोई रिलेशन नहीं है। अब वो वही, इसलिए मैंने पूछा कि वो कौन से धर्म की आप बात कर रहे हो? वो रिलीजन वाला धर्म जो कि सिर्फ एक लाइफस्टाइल जिसको हम मान लिया है हमने, कि एक्चुअल में हम इंसान होने का जो सीखना, कि हाँ मैं मनुष्य हूं, तो मेरी जो मशीन अंदर से ये जो तंत्र है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और अलग अलग पद्धति अलग अलग तरीके से जीने से कैसे मुझे वो ज्यादा समझ में आ रहा है। अब वो होना चाहिए धर्म, जिसको हम सनातन धर्म बोलते हैं बेसिकली, जो एब्सोल्यूट धर्म है, कि जो हमेशा से परमानेंट है, जो सेम है, अनचेंजिंग है। तो बाकी ऊपर वाली चीज तो चेंजिंग वाली चीज है, लाइक अब उसमें भी हम धर्म ग्रंथों के अंदर भी बेस्ट टाइम के हिसाब से बदलाव कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। बट जो एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर कोई बदलाव नहीं होता है। इंसान सनातन धर्म हजार के साल बारे में पहले आपका भी, क्या विचार है? सनातन धर्म के बारे में क्या आपका विचार है? नहीं नहीं, सनातन धर्म के बारे में क्या विचार होगा? सनातन धर्म तो एक एक्चुअली में जिस तरीके से आप बने हो, मान लो आप साइंस के हिसाब से समझ लो कि वो नेचुरल इवोल्यूशन होके, और मैं बंदर से मैं बन गया हूं इंसान, या किसी और तरीके से, वो तो फिक्स है कि नहीं है? वो तो एक ही तरीके से हुआ होगा ना। आपकी ब्रेन एक्टिविटी किस तरीके से हो रही है वो तो एक ही तरीके से हुआ होगा। आप किस तरीके से सांस ले रहे हो, कोई इंसान जो है उसका मन ज्यादा स्थिर कैसे होता है, और दूसरे का मन इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों होता है, अब उसकी जो वजह है वो तो एक ही होगी, वो तो एब्सोल्यूट होगी। तो उसके बारे में विचार रखने वाली चीज ही नहीं है, उसको तो सिर्फ एक्सप्लोर करने वाली चीज है, कि उसको आप और एक्सप्लोर करते जाओ, और आप समझते जाओ कि हाँ एक्चुअल में ऐसे चल रहा है ये संसार। और कोई भी जो सही में एक्सप्लोर करेगा, सही में खोज करने निकलेगा, वो उसी अंत तक पहुंचेगा जो पहले लोग पहुंच चुके हैं। सत्य फिर से उदय हो रहा है। यह केवल एक चैनल नहीं, यह सत्य की क्रांति है। अस्तित्व की सच्चाई पर आधारित एक नई दुनिया का सृजन करने के लिए कल की वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से जुड़िए, स्वयंसेवक बनिए, अन्वेषण कीजिए और शिव डॉट फाउंडेशन पर दान दीजिए। एक साथ मिलकर हम धर्म को जागृत करते हैं।